नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का 6वां पाठ संसार पुस्तक है। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 31 पर हमें एक पिक्चर दिया है, एक चित्र दिया है। इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनका आंसर हमें लिखना है। हमें पहला प्रश्न पूछा गया है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं बालक, है ना, और बालक एक किताब पढ़ रहा है। तो ये सब हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। एक बालक है और वह बालक किताब पढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, अनुमान लगाओ कि बच्चा किस विषय की पुस्तक पढ़ रहा है। अब उस चित्र को देखकर आप क्या सोच सकते हैं, बच्चा भूगोल की पुस्तक पढ़ रहा होगा। भूगोल मीन्स होता है ज्योग्राफी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पुस्तक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारे जीवन में पुस्तक पढ़ना यानी किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है, मीन्स हमें जो ज्ञान है उसका विकास होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पेज नंबर 32 देखेंगे। इस पाठ के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ। आप स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। प्रस्तुत लेख पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक संकलन से लिया गया है। नेहरू जी के रूपांतर को मुंशी प्रेमचंद ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। वे हिंदी के मशहूर उपन्यासकार थे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी को यानी कहा है कि जो उनकी बेटी साथ में रहती थी तो बहुत से क्वेश्चंस पूछा करती थी और उनकी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, अभी उनकी बेटी मसूरी में है और मैं इलाहाबाद में, और नेहरू जी है वो इलाहाबाद में है। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए अभी वो दोनों पहले के जैसा बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। इसलिए नेहरू जी ने डिसीजन लिया कि अभी हम इतनी बात तो नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी छोटी मोटी बातें हैं, छोटी छोटी शहरें हैं, उनमें जो हो रहा है वो सब चीज़ें मैं तुम्हें लिखूँ, यानी खतों के द्वारा बताऊँ, कथाएं बताऊँ, स्टोरी बताऊँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। तुमने यानी हिस्ट्री में इंग्लैंड और इतिहास के इंग्लैंड का कुछ हाल और हिंदुस्तान का भी कुछ हाल पढ़ा ही होगा। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा शहर है, देश है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है इंग्लैंड जो है एक छोटा सा टापू है, ठीक है, शहर जैसा है, छोटा सा एक भाग है, मगर जो अपना भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो कैसा है, बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी वो क्या है, इस दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम्हें इस दुनिया का यानी अगर सच में हाल जानने का यानी शौक़ है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस दुनिया में यानी इस देश में बसी हुई जितनी भी जातियाँ हैं, लोग हैं, उनका सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हो। तो तुम्हें सिर्फ यानी वही देश का यानी या वही जगह का ख्याल नहीं रखना है जहाँ तुम पैदा हुए, तो तुम्हें दूसरों का भी ख्याल रखना है, जो यानी जहाँ पर तुम पैदा नहीं हो वो जगह का भी तुम्हें ध्यान रखना है। मुझे पता है कि इन छोटे छोटे खतों में, लेटर्स में मैं उतनी बातें तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी। मगर मुझे यानी नेहरू जी को क्या है, आशा है, मीन्स विश्वास है कि
तुम इन छोटी छोटी बातों को भी यानी बहुत खुशी से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन हैं, और तुम समझोगी कि ये दुनिया जो है वो एक है, इसमें जो भी लोग हैं वो क्या है, सब मिलजुल कर रहने वाले भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, उन्होंने कहा है अपनी बेटी को, बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी तो आदमियों के हाल तुम मोटी मोटी किताबों में यानी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगी इसके ऊपर। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिलेगा। मोटी किताबों में जितना आनंद तुम्हें मिलेगा उतना किसी कहानी में या उपन्यासों में तुम्हें नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा है तुम ये तो जानती हो कि ये जो हमारी धरती है वो कितनी है, लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी है, और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। और यहाँ पर क्या न था, बहुत दिनों तक एक कोई भी इंसान नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। उन्होंने कहा है सबसे पहले तो इस यानी धरती पर क्या था, सिर्फ जानवर थे, आदमी लोग नहीं थे, इंसान नहीं थे, है ना। जब इस धरती पर क्या हुई, जानदार चीज़ न थी, कोई भी यानी जानदार चीज़ नहीं थी, मीन्स जिसमें कुछ दम हो या जिसे हम जानते हो अच्छे से। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है। और अभी क्या कह रहे हैं वो, अभी ये दुनिया सब आदमियों से भरी है, जानवरों से भरी है, हाँ, और अलग अलग चीज़ों से भरी है। अभी भी इसका ख्याल रखना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। जब यहाँ कुछ न था, लेकिन जब यहाँ पर कुछ नहीं था तब भी ख्याल रखना मुश्किल ही था, है ना, और अभी भी मुश्किल है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, उसके बाद हम पेज नंबर 33 पर देखेंगे। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि उससे हमें पता चलता है कि पहले सच में यानी धरती इतनी गर्म रहती थी कि यहाँ पर कोई भी जानदार मीन्स जिसमें जीव है, ऐसी वस्तुएं यहाँ पर नहीं रह सकती थी, है ना। तो उन किताबों से यानी पढ़ने पर ही हमें पता चलता है। और पहाड़ों और जानवरों की जो पुरानी हड्डियाँ जो हमें गौर से देखने को मिली है, तो उस पर से हमें पता चलता है कि सच में ऐसा समय इस दुनिया में होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। क्या कहा है उन्होंने, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। उन्होंने कहा है जो हिस्ट्री की किताबें हैं, बुक्स है, तुम उसमें ही रीड कर सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, मगर पहले के ज़माने में तो इंसान था ही नहीं, किताबें कौन लिखता, है ना। जब पहले इंसान ही नहीं था तो किताबें किसने लिखी। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो, तो हमें उस ज़माने के यानी पहले की इसमें क्या हुआ हमें कैसे पता चला होगा। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक चीज़ का यानी नतीजा निकालें या सोचें, है ना। यह बड़े मज़े की बात होती, यह क्या होता, बहुत ही यानी रोमांचक बात होती, मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते। क्योंकि उन्होंने कहा यह क्या होता, मज़े की बात होती, हमें जो सोचना है हम वो सोच लेते थे। सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, हम क्या करते बैठे बैठे सुंदर परियों की भी स्टोरियाँ यानी अपने मन से बना लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए
वह ठीक कैसे हो सकती है? मगर जो कहानी हम उस बात को जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, और हम उसे कैसे यानी सच मान सकते हैं? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वैसा तो कुछ नहीं कि हमें कैसा पता चला, उस टाइम पे किताबें तो नहीं थी, मगर ऐसी कुछ चीज़ें थी जिससे यह सब चीज़ें सच है ये पता चलता है। चीज़ें यानी कुछ ऐसी चीज़ें ये दर्शाते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो उन्होंने बताया है इन सब चीज़ों से यानी दुनिया में पहले क्या हुआ था ये हमें दर्शाया जाता है या तो हम समझ सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। उन्होंने कहा है यहाँ पर नेहरू जी ने कहा है सिर्फ किताबें पढ़कर हम दुनिया को नहीं समझ सकते, तो हमें उस दुनिया को खुद की आंखों से देखना भी चाहिए, तभी हम दुनिया का हाल समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। यहाँ पर नेहरू जी अपने बेटी को, इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम इन पहाड़ों को पढ़कर अपना ही यानी एक अलग तर्क लगाऊंगी और इनका हाल जान जाऊंगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसने तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पुष्ट हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। उन्होंने कहा है देखो छोटा सा रोड़ा वो यानी उससे क्या बनता है, रोड बनता है ना, सड़क बनती है। शायद हो सकता है उससे तुम्हें यानी उस छोटे से रोडे से कोई नई बात पता चल जाए, मगर तुम्हें क्या करना है, उसे ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने पर ही तुम उसे समझ पाओगी। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना है। उन्होंने कहा है कि शर्त बस यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना है, तभी तुम समझ पाओगी। क्या पता वो छोटा सा रोड़ा शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पुष्ट हो, संसार की जो किताब है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसका छोटा सा टुकड़ा हो, है ना, शायद तुम्हें उससे कुछ नया पता चले, तो इसलिए आपको ये पढ़ना है, ऐसा नेहरू जी ने अपने बेटी से कहा। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 34 पर देखेंगे। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। यहाँ पर पंडित जी ने कहा है कि कोई भी लैंग्वेज यानी कोई भी ज़बान तुम्हें सीखने के लिए, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ता है, अक्षर पढ़ना पड़ता है, लेटर्स पढ़ने पड़ते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं अपनी बेटी को कि वैसे ही तुम्हें अगर प्रकृति सीखने हैं तो तुम्हें प्रकृति के फर्स्ट क्या अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। जब तुम उन अक्षरों को पढ़ोगी तभी तुम उसकी कहानी चट्टानों से पढ़ सकोगी, किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, शायद यानी किंचित तुम अभी उसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? जब तुम छोटा सा रोड़ा देखती हो, कोई नया चमकीला रोड़ा देखती हो, तो क्या तुम्हें वो कुछ भी यानी नया नहीं बताता है क्या? वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, है ना। जब कोई चिकना सा यानी वो पत्थर वगैरह देखते हैं तो चमकीला देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये पत्थर ऐसा कैसा हो गया, है ना, ये यानी इसका खुरदुरापन कहाँ गया और ये इतना गोल कैसे हो गया, हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी भी अपनी बेटी को वही कह रहे हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ।
अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। अगर तुम कोई बड़ी चट्टान लोगी और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालोगी तो हर एक टुकड़ा क्या होगा, नोकीला होगा और खुरदरा होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। यह क्या होता है, गोल चिकना यानी जो रोड़ा है, पत्थर है, उसके जैसा नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? फिर ये कैसा, यानी पत्थर जो है कैसा ऐसा हो गया, गोल और चमकीला और चिकना हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। अगर तुम्हें सुनाई दे, दिखाई दे, यानी ये सब चीज़ें अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम ये सब उस पत्थर के यानी मुंह से ही सुन सकती हो, अगर तुम उसे पढ़ना जानती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वो कहेगा तुम्हें कि बहुत यानी दिन गुजरे, उस समय वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। ठीक बाकी टुकड़ों की तरह उसके अंदर भी क्या थे, किनारे थे और खुरदरे हुए टुकड़े थे। जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। क्या कहा गया है, तुम जिसे यानी चट्टान से तोड़ती हो, जिस पहाड़ से चट्टान तोड़ती हो, वो चट्टान यानी वो पहाड़ कहीं किसी के दामन में छुपा होगा, पड़ा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। तब पानी आया और उस यानी पहाड़ को क्या हुआ, बहाकर कहाँ लेकर गया, छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढक लेकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। वहाँ से क्या हुआ, एक पहाड़ी नाला जो था उसने ढकेल कर उससे पहाड़ को यानी उस पत्थर को क्या किया, एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। उस छोटा सा दरिया जो था, पानी का झरना, उसमें से वो बड़े झरने में यानी बड़े नदी में यानी पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इससे क्या हुआ, दरिया में जब इधर से उधर वो ढकेला जा रहा था तो उससे क्या हो गया, वो चमकीला हो गया और उसका जो खुरदुरापन था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इस तरह वह क्या बन गया, एक कंकड़ बना, जिसे हम रोड़ा कह रहे हैं, वो क्या होता है, कंकड़, एक छोटा सा पत्थर वैसा बना। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। यानी कोई रीज़न से दरिया उसे क्या हो गया, छोड़ गया और वो तुम्हें मिल गया, तुम उसको पा गई, है ना। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक ज़र्रा हो जाता। यहाँ पर कहा गया है, अगर दरिया उसे अपने साथ लेके जाता तो फिर से वो घसते घसते यानी छोटा 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 रेत का टुकड़ा बन जाता था, है ना, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। हम लोग देखते हैं कि सागर के किनारे पानी के किनारे रेत होती है और बच्चे वहाँ पर रेत के घर बनाते हैं और खेलते हैं। तो यह टुकड़ा भी सेम उसी तरह रेत में मिक्स हो जाता और बच्चे उसमें खेलते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यहाँ पर नेहरू जी इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं कि बेटा, यानी छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें सिखा सकता है, तो हमारे आजू बाजू में से हमारे भौताल इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों से तुम कितना कुछ सीख सकती हो या कितना कुछ मालूम कर सकती हो। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू है। अंग्रेजी से अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया बच्चों। नीचे देखिए लेखक के बारे में लिखा है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हम पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1890 27 मई 1964, ठीक है, मीन्स उनका जन्म दिया है और उनका मृत्यु दिया है। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी
इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। देखिए बच्चों, जहाँ पर यानी 10 साल की थी इंदिरा गांधी, तब नेहरू जी ने उन्हें चिट्ठियाँ लिखी है, कई चिट्ठियाँ लिखी है। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। इन किताबों में यानी इन लेटर्स में उन्होंने बताया है कि मनुष्य को कैसे यानी खुद को समझा और कैसा पहचाना और पृथ्वी का निर्माण कैसा हुआ। ये चिट्ठियाँ बच्चों में आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इस पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ठीक है बच्चों, तो ये लेटर्स किस में थे? इंग्लिश में लिखे थे नेहरू जी ने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने इनका क्या किया, ट्रांसलेट किया है हिंदी में। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।